दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे यूएस डॉलर लोकल करेंसी से इंटरनेशनल करेंसी में परिवर्तित हुआ और आने वाले समय में इसकी स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज के समय में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिर्फ डॉलर में ही होता है, यह आप सभी को तो पता होगा। परंतु यह इस वजह से हुआ जब साल 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो रहा था। तब उस वक्त जुलाई 1944 में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस या यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में कुल 44 देशों ने भाग लिया। दोस्तों यह वह वक्त था जब लगभग दुनिया के सभी देशों की द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। उस समय सिर्फ एक ही देश ऐसा था जिसकी आर्थिक स्थिति युद्ध के बाद भी ठीक ठाक स्थिति में थी। इसके साथ ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो वैश्विक बैंक खड़े किए गए जिसे आज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप सभी को यह बता दूं कि इस सम्मेलन में सभी 44 राष्ट्रों को एक मत पर लाया गया कि विदेशी व्यापार सिर्फ US डॉलर में ही किया जाए और साथ ही साथ अमेरिका IMF के टोटल कोटा में लगभग 17.46% अर्थात $117 बिलियन IMF में जमा करता है, जिसका अर्थ है कि अमेरिका IBRD और IMF की हर पॉलिसी निर्धारित करता है। देखा जाए तो पूरी तरह से अमेरिका का ही इन इंटरनेशनल बैंक पर कंट्रोल है। दोस्तों आप सब इस तरह से समझ सकते हैं, जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपना माल बेचता है तब वह यह सुनिश्चित करता है कि उसका व्यापार सिर्फ उसी की मुद्रा में हो। इससे उस दूसरे देश की फॉरेन रिजर्व पर असर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर भारत को अमेरिका से 75 रुपये का कोई एक सामान खरीदना हो तो भारत अमेरिका को $1 देकर वह सामान खरीद लेगा, जिसकी वजह से भारत के फॉरेन रिजर्व से $1 कम हो गए। यह छोटा सा उदाहरण था, परंतु ऐसा व्यापार बड़े मौद्रिक आंकड़ों पर होता है, जैसे $1 मिलियन, $1 बिलियन आदि। दोस्तों US के अलावा यूरोप में भी घरेलू व्यापार उनकी अपनी मुद्रा यूरो में ही होता है, परंतु विदेशी व्यापार हमेशा अमेरिकन डॉलर में ही होता है। और दोस्तों आप सभी को यह बता दूं कि अमेरिका हर देश के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर स्विफ्ट कोड के माध्यम से पैनी नज़र रखता है। और दोस्तों डॉलर को प्रमोट करने के लिए 1970 के दशक में तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सऊदी अरेबियन किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज़ अल साउद के साथ पेट्रो डॉलर समझौते पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार सऊदी अरब दुनिया के सारे देशों को अपना क्रूड ऑयल डॉलर के एक्सचेंज में बेचेगा और अमेरिका सऊदी अरब के सारे ऑयल रिजर्व को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा। बस दोस्तों यही वो समय था जब डॉलर और ताकतवर और विश्वसनीय मुद्रा के रूप में विदेशी व्यापार में उपयोग होने लगा। और दोस्तों अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाए तो सन 1991 के भारतीय आर्थिक संकट के दौरान IMF के द्वारा कर्ज प्राप्ति के लिए RBI ने 9 से लेकर 11% तक भारतीय मुद्रा का मूल्य डॉलर के मुकाबले घटाया था और भारतीय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने विदेशी निवेश और विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए थे। साथ ही साथ दोस्तों यह डॉलर का प्रमोशन इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है कि आज हर देश की यह बाध्यता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही व्यापार करना होगा। और दोस्तों जिस भी व्यक्ति ने इस व्यवस्था का विरोध किया वह आज इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि जॉन F कैनेडी, सद्दाम हुसैन और कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। तो दोस्तों कोई भी देश चाहे तो सिर्फ अपनी ही मुद्रा में व्यापार कर सकता है, परंतु यह किसी एक देश की बस की बात नहीं है। पर हम यह नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों,
पर हाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका उदाहरण है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो साल 2015 में व्लादिवोस्तोक रसिया में शुरू हुआ था, जिसके सूत्रधार रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। इस फोरम का उद्देश्य है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट रशिया में लाई जाए, जिससे कुछ देश जैसे भारत, चाइना, रशिया इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे सब एक दूसरे के साथ अपनी मुद्रा में व्यापार करेंगे, जो कि डॉलर की वैश्विक एकाधिकार को कम करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।